Hello students, let's see this question. The question says it has two indicator column 1 and column 2. column 1 में indicators लिखे हुए हैं and column 2 के अंदर type of titrations लिखी हुई हैं. ठीक है. So ये जो indicators है ये है phenolphthalein, methyl red, bromocresol green या फिर methyl orange. तो इन indicators का ये कलर चेंज करते हैं कब, जब pH में चेंज आता है. सो इनका एक सर्टेन pH रेंज है जिसमें ये कलर का वेरिएशन शो कर देते हैं. ठीक है. तो अगर मैं ए फिनोफ्थलीन की बात करूं तो फिनोफ्थलीन का जो पीएच रेंज है जिसमें ये एसिड फॉर्म से बेसिक फॉर्म में जाएगा, कलर चेंज करेगा, तो ये होता है आपका 8.3 से 10.0 के आसपास. ठीक है. बी आपका मिथाइल रेड लिखा हुआ है तो मिथाइल रेड में पीएच चेंज आता है 6.8 से 8.4, 6.8 से 8.4. सी आपका लिखा है ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन, ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन. ये आपका जो पीएच चेंज देता है वो 3.8 से 5.4 में देता है, 5.4 में. और डी में लिखा है आपका मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज के अंदर कलर चेंज आता है 3.1 से 4.4 तक, 3.1 से 4.4 तक. ठीक है. ये आपका मिथाइल ऑरेंज का चेंज है. क्लियर. तो अब यहाँ पे जो हमारे पास इन टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन होती है तो उसमें चार टाइप्स होती हैं. एक तो एक तो क्या होगी आपकी, एक तो ऐसे हो जाएगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है. ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन वीक बेस के साथ हो सकता है. तीसरा हो सकता है कि वीक एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो सकता है. और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, वीक एसिड का टाइट्रेशन वीक बेस के साथ हो सकता है. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जो बेस की जो पीएच चेंज होने की जो रेंज होती है वो आपकी 3 से लेकर 11 तक होती है. कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले रही हूँ तो 3 उसका पीएच हो सकता है, या 3 हो सकता है, और 11 तक जा सकता है. ठीक है. उसका पीएच चेंज, राइट. सो इस केस के अंदर आप वाइड वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो. यानी कि अगर आप देखो तो ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक रेंज में आते हैं जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि आपका ब्रोमोक्रिजोल ब्लू, सॉरी ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन, या फिर आप ऐसे इंडिकेटर्स जो बेसिक रेंज में कलर चेंज करते हैं यानी कि 8.3 से 10.0 वाला फिनोक्सिलीन. यानी कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो. सो अगर आप देखो पी ऑप्शन के अंदर आपका NaOH कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. और H के अंदर आप क्या देखोगे, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो इन दोनों के लिए आप इन चारों में से कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो. ऑल इंडिकेटर्स विल वर्क. फिनोफ्थिलीन, फिनॉल रेड, ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन या मिथाइल ऑरेंज, यानी कि पी और एस सारे ऑप्शंस में आने चाहिए. ठीक है. तो आप अगर देखोगे ए वाले के साथ PS लिखा हुआ है, बी वाले के साथ PS लिखा हुआ है, सी के साथ PS लिखा हुआ है, और डी के साथ में भी PS लिखा हुआ है. बाकी ऑप्शंस के अंदर देखोगे तो एफ कहीं ना कहीं, कहीं एफ मिसिंग है, कहीं पी मिसिंग है. यानी कि यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ये ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब आगे की कहानी देखते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच जो चेंज आएगा वो आपका एसिडिक रीजन में ही आएगा. क्योंकि वीक बेस क्या होगा, फीबली डिसोसिएटेड होगा तो वो आपके H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज कंप्लीटली नहीं कर पाएगा और ओवरऑल मिक्सचर के अंदर आपका क्या रह जाएगा, H प्लस आयंस रह जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो पीएच रेंज होती है वो कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में लाई करती है. ठीक है. इसमें जो टाइट्रेशन के टाइम पे जो पीएच में सडन चेंज आता है या स्टीप चेंज देखते हो वो 3 और 4 के आसपास देखते हो. ठीक है. 3 और 4 के आसपास आपको ये नजर आने लग जाता है. सो आप इसमें क्या देखोगे कि ऐसा इंडिकेटर चाहिए, इसके लिए एक हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए कि जो आपका किसमें हो, एसिडिक रीजन में हो. ठीक है. एसिडिक रीजन में कोई ना कोई कलर इंपार्ट करे और बेसिक रीजन में वो कलर इंपार्ट ना करे. ठीक है. अब देखो, अगर ये देखो यहाँ पर आपका फिनोफ्थिलीन आपका कलरलेस पिंक कब होगा, बेसिक रीजन में होगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला कॉम्बिनेशन तो कभी बेसिक रीजन में पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि फिनोफ्थिलीन हम यूज नहीं कर सकते. सिमिलरली हम इसमें फिनॉल रेड भी यूज नहीं कर सकते. ठीक है. बट हम क्या यूज कर सकते हैं, आपका अ, आपका ये यूज कर सकते हैं क्या, आपका अ, ये मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं.
सो अगर मैं मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगी तो देखो ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्यू है, ये क्यू आपका मिथाइल ऑरेंज के साथ में भी मैचिंग देगा। और देखो ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन है, इसका भी जो पीएच रेंज है वो एसिडिक रीजन में जा रही है, यानी कि ये भी क्या करेगा, आपके क्यू के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले चीज के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। अब थर्ड जो मैंने लिखा है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक एसिड फीबली आयनाइज्ड होगा, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के जो हाइड्रोक्सल्स है उनको सबको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और हाइड्रोक्सालाइन सोल्यूशन में रह जाएंगे टाइट्रेशन के बाद में, यानी कि इसमें जो पीएच जो चेंज आता है वो आपका 9 से 10 के बीच में आता है, 9 से 10 के बीच में आता है। सो इस केस में आप किस तरीके का यूज करोगे इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर आप यूज करना चाहोगे जो आपका बेसिक रेंज में पीएच चेंज कर देता हो, जैसे कि फिनोप्थिलीन यूज कर सकते हो। बट हमारे ऑप्शन में तो कहीं पर भी आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ। आपका जो आर में कॉम्बिनेशन लिखा है वो कैसा, वीक एसिड एंड ये है वीक बेस, ये कॉम्बिनेशन लिखा है, ठीक है। अब देखो जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं, इनमें ना तो पीएच में कोई जो स्टीप राइज आता है ना, पीएच के जब चेंज होने के आसपास, जो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास जो पीएच में स्टीप राइज आता है, ना तो वो ऑब्जर्व होता है, ना ही जो पीएच में एकदम से राइज होने से एक इंटरवल क्रिएट होता है वो इन्वॉल्व होता है। एकदम से सडन स्टीप चेंज आता है ना पीएच में जब हम टाइट्रेशन करते हैं, तो आपके जो ये आपके वीक एसिड्स होते हैं और वीक बेस, इनका जब टाइट्रेशन करते हैं तो एक स्टीप चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम कोई भी इंडिकेटर ऐसा यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट इसका रीजन क्या है कि द स्टीप राइज ऑफ पीएच नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट डज नॉट अकर, nor the rise of pH encompasses an interval equal to the pH transition of any indicator, ठीक है। जो भी किसी भी इंडिकेटर का जो पीएच इंटरवल है उसको इसका जो मिक्सचर है वीक एसिड वीक बेस का वो एनकम्पास ही नहीं कर पाता, मतलब उसको क्रॉस ही नहीं करता या उसके अंदर लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। इस वजह से hence no suitable indicator can be employed to detect the end point as it will cause much error, right। तो इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं होगा, तो आर जो है वो इनमें से कोई भी इंडिकेटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप देख रहे हो कि ए ऑप्शन में आर कहीं पर भी नहीं आ रहा, राइट। सो फिनोफ्थिलीन पी और एस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपका बी फिनॉल रेड, आपका पी और एस अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सी आपका ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन, आपका पी के लिए भी करेंगे क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यू के लिए करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, और एस के लिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन का जो पीएच रेंज है वो कहीं ना कहीं एसिड के अंदर है, एसिड वाले रीजन के अंदर है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक रीजन के अंदर है, इस वजह से हम इसके अंदर पी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। क्यू यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, और एस जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन लिखा है इसमें डाल सकते हैं। मतलब आर वाला कॉम्बिनेशन जो है वो कोई भी इंडिकेटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्लियर। सो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।